Good morning my dear friend. Today we'll talk about the class 12th NCERT exercise 3.1. देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि in the matrix A the matrix is given to us. Write the order of the matrix, the number of element, write the element A13, 23, A33 मतलब ये जो number of element है that element will have to write. तो let us see. देखिए firstly we are talking about the order of the matrix. क्या बात करते हैं हम लोग? Order of matrix. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो लेट अस सी. देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाउ कैन वी राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कि जितनी भी उसमें रो है और जितने भी कॉलम है उन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन यू गेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं है, वी हैव टू राइट इट विद द मल्टीप्लाई साइन ओनली. तो हमने देखा हाउ मेनी रोज आर हियर, 1 2 एंड 3, 3 रोज एंड कॉलम 1 2 3 4 कॉलम. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. देन वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? जो भी ऑर्डर है उसे आप मल्टीप्लाई कीजिए. 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यू विल गेट 12. तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 12 होगा. काउंट भी आप कर सकते हो. लेट अस सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. थर्ड वाले में क्या है? वी हैव टू राइट द एलिमेंट A11 A21 A33 A24 A23. तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो जितने भी एलिमेंट होते हैं इनका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिन्हें आपका ए के साथ आपका सब स्क्रिप्ट में लिखकर डिनोट किया जाता है. यहाँ पर लिखा है A11 इट मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. A21 का मीनिंग क्या होगा? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम. तो देखते हैं हम लोग A11. तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है? आपका 2 है. या फिर आप अगर चाहें तो आप नंबर भी याद रख सकते हैं. क्या होता है? सीधा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34. तो अगर मैं A11 की बात करूँ मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या एलिमेंट है आपका? 2. तो यू विल राइट द 2. यहाँ पे है A21 पहले रो होती है बाद में कॉलम. तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या आपका? 35. तो A21 क्या हो जाएगा आप लोगों का? 35. देन वी विल टॉक अबाउट A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम. थर्ड रो और थर्ड कॉलम क्या है आपका? 5/2. सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या है? -5. A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम क्या है आपका? 12. एंड A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम तो क्या है आपका? 5/2. इन दैट वे यू कैन राइट द एनी स्पेसिफिक एलिमेंट. ठीक है. नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड. इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज द 13 एलिमेंट? ओके, मतलब एक मैट्रिक्स है जिसका आपका कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इज 24. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू आपका 24 एलिमेंट है. यू विल हैव टू राइट द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ इट. मतलब क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है? तो डेफिनेट थिंग है कि जब हम नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम करते हैं देन वी गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स. यहाँ पर हमने देखा था. तो अब हमें ऐसे नंबर देखना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आपका 24 आ जाए, वही आपका पॉसिबल ऑर्डर होगा. तो हम लिखते हैं ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स. ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स. देखिए 24 आना चाहिए. तो पहला तो आपका बन गया 1/24 मतलब 1 रो हो 24 कॉलम हो, या फिर हो सकता है 24 रो हो और 1 कॉलम हो. ठीक है ना. या फिर आपका हो सकता है 2/12 अदरवाइज 12/2. ठीक है. मतलब हमें जितने भी पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं दैट विल हैव टू राइट. देन हो सकता है आपका 3/8 या फिर 8/3 और वी कैन राइट 4/6 और 6/4. इसके अलावा कोई और ऑर्डर आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल हो. ओके, तो दिस आर द ऑर्डर. अब उन्होंने कहा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 13 है, इसी क्वेश्चन के आगे लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 13. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 13. तो हमें देखना है कि कौन कौन से नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे वी गेट 13. तो हो सकता है कि 1 रो हो 13 कॉलम हो या फिर 13 रो हो और 1 कॉलम हो. इन दैट वे यू कैन राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है. देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड. If a matrix has 18 element, what are the possible order it can have? What if it has the 5 element? मतलब जैसा भी हमने 24 एलिमेंट के लिए किया आपको 18 एलिमेंट के लिए करना है. और वहीं पर जब यहाँ पर 13 एलिमेंट दिया था कि क्या होगा? वहाँ पे 5 एलिमेंट दिया. तो दैट क्वेश्चन यू कैन डू बाय योरसेल्फ. बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की. कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स AIJ whose elements are given by. चलिए फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. अ मैट्रिक्स A जिसके एलिमेंट्स के अंदर सो किया आपका AIJ. आई मतलब क्या है? रो एंड जे मतलब होता है आपका कॉलम. आपको बनाना है 2/2 का मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स क्या होगा? 2/2. 2/2 मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है
कि नंबर ऑफ रो भी 2 होगा और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होगा। अब इन्होंने जो उसका फॉर्मूला दे के रखा 3 दिए हैं, तो पहला क्वेश्चन में बताता हूँ, सेकंड भी बता दूंगा, थर्ड भी बता दूंगा, ठीक है। तो लेट अस सी द फर्स्ट वन। क्या दिया उन्होंने, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। फर्स्ट वाले की अगर हम बात करते हैं, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2, आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो पहले तो हम 2x2 का मैट्रिक्स आपको बना के ले आते हैं। तो अ 2x2 मैट्रिक्स इज, देखिए हमने एक जो स्पेसिफिक सेल के स्पेसिफिक एड्रेस के साथ जो मैट्रिक्स बनाया था, वो हम मैट्रिक्स बना लेंगे 2x2 का। हमें पता है जब 2x2 का मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट होना है, 2 रो होगी, 2 कॉलम होंगे। तो जब आप 2 रो की बात करो या 2 कॉलम की बात करो, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका A11, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा A12, 1 रो होगी और 2 कॉलम हो गए। सेकंड A21, A22, ये बन चुका है आपका 2x2 का मैट्रिक्स। मतलब जो भी आपको जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है उस ऑर्डर के मैट्रिक्स में आप ये एलिमेंट पुट कर लीजिए सीधा, है ना। देन अब हमें क्या करना है, जब यहाँ पे A11 लिखा है, इट मीन्स पहली वाली वैल्यू I होती है, सेकंड वाली वैल्यू J होती है, I J। तो मुझे केवल I और J की वैल्यू इस AIJ के अंदर पुट करके ये वैल्यू निकाल कर लेकर आना है, और जो भी वैल्यू होगी मैं उसे इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा, देन आई विल गेट द आंसर। तो नाउ बात समझिए, काफ़ी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला एलिमेंट है मेरा A11 मीन्स मुझे यहाँ पे I के प्लेस पे 1 पुट करना है और J के प्लेस पे भी 1 पुट करना है। तो मैं देखता हूँ क्या आता है मेरा। I के प्लेस पे हो गया 1 प्लस J के प्लेस पे भी हुआ 1 और होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर आपने अप्लाई किया अपॉन 2, 1 प्लस 1 होता है आपका 2 अपॉन 2 और 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4/2। कितना आया हमें, 2 विल गेट द 2। हमें क्या मिल चुका है यहाँ पे, 2 मिल चुका है। देन अगर हमें अगला एलिमेंट निकालना है A12 का मीनिंग क्या है कि I के प्लेस पे 1 है और J के प्लेस पे 2 है। तो यहाँ पर हम I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं। तो व्हाट विल बी गेट, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 होता है 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर होता है आपका 9/2। या तो आप 4.5 लिख लीजिए, 9/2 ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है A21 मीन्स I की वैल्यू क्या है आपके पास 2 और J की वैल्यू क्या हो गई 1। तो आपने पुट किया I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू 1, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 मीन्स 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा आपका, ये भी 9/2, ठीक है। देन द लास्ट वन इज A22 मीन्स I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है। तो यू विल गेट 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 होता है 4 होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 होल स्क्वायर क्या होता है 16/2 और ये हो जाएगा आपका 8। ओके, तो यू विल गेट दिस एलिमेंट। ये आपको अभी सारी A11, A12, A21, A22 की वैल्यू मिल चुकी है। तो नाउ क्या करेंगे, केवल सारी वैल्यू यहाँ पर उठाकर पुट कर दीजिए। तो लेट अस सी A11 की वैल्यू थी 2, A12 की वैल्यू मिली थी आपको 9/2, A21 की वैल्यू भी थी 9/2 और A22 की वैल्यू थी आपके पास 8। ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी एंड यू गॉट अ 2/2 मैट्रिक्स। इन दैट वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th ऑल्सो, सेकंड एंड थर्ड ऑल्सो। सेकंड क्या था आपका, AIJ इक्वल टू I/J। चलिए मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आपका, इसे रफ कर देता हूँ मैं, देन फिल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ इट। क्या था आपका, I/J। क्या था हम लोग का, I/J, ठीक है। AIJ इक्वल टू I/J। अब अगर आपको 2/2 का मैट्रिक्स बना के लाना है तो 2/2 का मैट्रिक्स तो डेफिनेटली क्या बनना है हम लोग का, यही बनना है A11, A12, A21, A22। केवल I और J की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते जाएंगे। तो अगर आपने पहले निकाला A11 तो क्या हो जाएगा 1/1, इट मीन्स 1। A12 क्या होगा, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 1/2। A21 मीन्स I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो यू विल गेट 2/1, दैट विल बी इक्वल टू 2 ओनली। A22 मीन्स I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, कैंसिल किया हमें मिल गया 1। सो मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, वैल्यू पुट कर देते हैं 1 1 1 1 2 1/2 2 1 2 और 2 2। दिस इज अवर मैट्रिक्स। इन द सेम मैनर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ इट। सेकंड का थर्ड वाला आप सॉल्व कर सकते हो, केवल आपको I और J की वैल्यू पुट करके सॉल्व भी तो करना है ना, वेरी सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स
हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। देखो लगभग पूरा सिमिलर क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ अलग यहाँ पर है नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अभी हमने फोर्थ वाला समझा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखिए फिफ्थ में हमें बनाना है एक 3x4 मैट्रिक्स। तो सबसे पहला काम तो हमारा 3x4 मैट्रिक्स हम बना के लाते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4। देखिए 3x4 मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो रहा है, व्हाट डज द मीन ऑफ इट, कि आपके पास 3 रो होगी और 4 कॉलम होंगे, 3 रो होगी और 4 कॉलम होंगे। तो मैं पहले फर्स्ट रो बनाता हूँ, मुझे कितने कॉलम चाहिए, 4 कॉलम। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपका, A11 A12, पहले रो आती है फिर कॉलम आता है, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। तो ये मिल गया आपको। अब आपको क्या 3 रो बनाना है, सेकंड रो आपने बनाई, ये हो जाएगी A21 A22 A23 A24। थर्ड रो बनाएंगे तो A31 A32 A33 और A34। दीज आर द एलिमेंट्स। अब आपको क्या करना है, केवल जो उन्होंने फॉर्मूला दे के रखा है उसके अंदर आपको वैल्यू पुट कर देनी है। लाइक मैं पहले क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो पहला वाला क्या दिया है, फिफ्थ का फर्स्ट वाला, Aij इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे, 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे, ठीक है। केवल अब आपको जो भी आपको रिस्पेक्टिव एलिमेंट निकाल के लाना है, आई और जे के प्लेस में वो वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करते जाइए। लाइक मैंने कहा A11 निकालना है मुझे, तो क्या होगा 1/2 -3i की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू भी 1 है, क्या हो जाएगा आपका, आगे लिख देता हूँ मैं, 1/2 विल गेट -3 प्लस 1, देन व्हाट विल वी गेट 1/2 -3 प्लस 1 -2। अब देखिए मॉड ऑफ -2 अगर आप निकालते हो तो मॉड के अंदर से कोई भी नंबर बाहर आएगा देन इट विल बिकम पॉजिटिव, तो वी विल गेट 1/2 मल्टीप्लाई बाय +2, हियर विल गेट 1, ठीक है। सिमिलरली अगर हम निकालते हैं A12 तो 1/2, अब i के प्लेस पे क्या है मेरे पास 1 और j के प्लेस पे है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, तो हियर विल गेट 1/2 -3 प्लस 2, क्या जाएगा -3 प्लस 2 क्या होता है आपका, डेफिनेटली -1, और मॉड ऑफ -1 प्लस 1 ही होना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो 1/2। ओके, इन द सेम मैनर यू विल हैव टू फाइंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इट। सारे एलिमेंट आप निकाल के लाइए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, देन यू विल गेट अ मैट्रिक्स ऑफ 3/4। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, आप ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। देन लेट अस सी द क्वेश्चन, क्या करना है आपको, डू योर सेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम, क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब x बाई और जेड की वैल्यू निकाल कर लानी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं बन पा रहे बाई चांस क्वेश्चन, देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ओके। मुझे लग रहा है कि मैंने जब 2 क्वेश्चन बताए, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व इट। बाकी अगर नहीं बने देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई जेड। तो मैट्रिक्स आपका दिया है 4 3 x5 4 3 x5, these are the elements of the matrix, equal to yz 1 5 yz 1 5। अब देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहली बात समझिए, आपको x बाई और z की वैल्यू लिखना है। अब जब दो मैट्रिक्स को आप इक्वल साइन लगा के लिख रहे हो, इट मीन्स दे आर द इक्वल मैट्रिक्स। हम लोगों ने पढ़ा था दो मैट्रिक्स में अगर इक्वल साइन लगा हुआ तो कौन से मैट्रिक्स होते हैं, दे आर द इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स है, इट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। A11 विल बी इक्वल टू A11 ऑफ द अदर मैट्रिक्स, A12 विल बी इक्वल टू A12 ऑफ द अदर मैट्रिक्स, A21 विल बी इक्वल टू A21 ऑफ द अदर मैट्रिक्स एंड A22 विल बी इक्वल टू A22 ऑफ अदर मैट्रिक्स। मतलब इनके जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दे विल बी इक्वल। तो आपने कहा यहाँ पे 4 है A11 के प्लेस में, यहाँ पर y है, तो देयरफॉर वी विल गेट y इक्वल टू 4। यहाँ पर A12 के प्लेस पे 3 है, यहाँ पर z है तो z इक्वल टू 3। यहाँ पर A21 के प्लेस पे x है, यहाँ पे 1 है तो x इक्वल टू 1। इन दैट वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी इसका समझ लेते हैं। चलिए सेकंड वाला तो कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई 2, मैट्रिक्स हम लोग का x प्लस वाई 2 एंड 5 प्लस जेड एक्स बाय 5 प्लस जेड एक्स बाय इक्वल टू क्या दिख रखा हमें,
6258 6258। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे, लेकिन यहाँ पे उन्हें हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। तो हमने सबसे पहले पुट किया, हमारा क्या मिल गया, हमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 मिला है, ठीक है। 2 इक्वल टू 2 था, लिखना ही नहीं है। 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या मिला आपको, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर हम जेड की वैल्यू निकालते हैं दैट विल बी 0, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, प्लस 5 विल गो राइट हैंड साइड, तो -5 5 माइनस 5 0, ठीक है। सिमिलरली एक्स वाई इक्वल टू 5/8, एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल गई 8। इससे आपने नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर लानी है। तो देखिए 1 वाले को पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई क्या कर लें, आई मीन टू से दैट यहाँ से हम एक्स या वाई किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई विल गो राइट हैंड साइड, तो वी विल गेट एक्स इक्वल टू 6 माइनस वाई, ये होगी इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। क्या करते हैं, जो x की वैल्यू आई उसे 2 में हम लोग पुट कर लेते हैं। तो वी विल गेट 6 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू 8। हमने क्या कहा, x के प्लेस पे x की वैल्यू को पुट कर लिया है, y का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। एवरीथिंग विल गो राइट हैंड साइड, तो वी विल गेट वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू के लिए से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, विल हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किस तरह सॉल्व होगी आपका, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 8 आता और प्लस करने पे 6 आता हो, तो नंबर्स आर 4 and 2। तो ये हो जाएगा माइनस के 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, विल गेट y। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने 10th क्लास में काफ़ी ज़्यादा सॉल्व की होगी, दैट्स वाई मैं इसे पूरा आपका नहीं बता रहा है ना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा आपका y माइनस 4 एंड y माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो y की आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक तो होगा y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। तो देखिए जब y की दो वैल्यू मिल गई तो डेफिनेटली x की भी आपको दो ही वैल्यू मिलना है। सो आंसर्स आर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 माइनस 4 2 और 6 माइनस 2 4, मतलब इसकी वैल्यू भी या तो 2 और 4 होगी, y की वैल्यू भी क्या होगी या तो 4 और 2 होगी, और z की वैल्यू तो क्या रहना है 0 ही रहना है आपकी, ठीक है। इन दैट वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अब बात आती है इसी के थर्ड वाले की, तो आई थिंक इसका थर्ड वाला क्वेश्चन अब आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, फाइंड द ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो सिमिलर क्वेश्चन है, दैट यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। अगर आपका प्रॉब्लम हो देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व इट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की, ए आई जे एम बाय एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एम इक्वल टू एन हो। देखो बात क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ऑब्जेक्टिव है केवल आपका, एक आपका मैट्रिक्स दिया है ए, जो कि है ए आई जे एम क्रॉस एन। अब वो कहने की इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको पता है एम का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ रो, एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कॉलम, और स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का बनेगा व्हेन एम इक्वल टू एन, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होगी तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, अदरवाइज ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्राइसेस इक्वल। मतलब किस वैल्यू के लिए ये आपका इक्वल होगा। देखते हैं क्वेश्चन 9th वाला, पहले मैट्राइसेस हम लिख लेते हैं। मैट्राइसेस क्या क्या दिए हैं इन्होंने दिया 3x प्लस 7 y प्लस 1, 3x प्लस 7 y प्लस 1। देन ये हो जाएगा, अगला है आपका 5 और 2 माइनस 3x, 5 और 2 माइनस 3x विल बी इक्वल टू, किसकी इक्वल है आपका ये, इट इज़ इक्वल टू 08 y माइनस 2 4, 08 y माइनस 2 4, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। अब दे आर टेलिंग दैट दे आर द इक्वल मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना है। तो विल गेट 3x प्लस 7 विल बी इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 7, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -7/3, ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू। सिमिलरली 5 विल बी इक्वल टू y माइनस 2, तो y माइनस 2 विल बी इक्वल टू 5, तो दिस विल बी इक्वल टू y इक्वल टू 7, ठीक है, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो यहाँ से भी y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी, ठीक है, मतलब y की वैल्यू हमें मिल रही है। देन 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो क्या मिल जाएगा हमें -3x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2y माइनस 3, मतलब -2/3। तो देखो x की दो वैल्यू आपको मिल चुकी है। एक तो x की वैल्यू आपको क्या मिली है, सबसे पहले तो -7/3, यहाँ पे -2/3 है। तो देखो
अब हमें क्या बताना है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिसेस इक्वल। तो देखो यहाँ पर आपको क्या चाहिए थी, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए थी, वाई की 7 होना चाहिए और एक्स की 2। तो क्या ऐसा कोई भी पेयर आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो हमें यहाँ पे ऐसा कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है जिसके लिए आपका चारों ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, सेकंड वाला आपका जो नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड, दैट विल बी राइट ऑप्शन, है ना। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, सेकंड वाला नॉट पॉसिबल टू ऑल। कि लेट अस सी द 10th वन, क्या बताना है हमें, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3×3 आर पॉसिबल। तो देखो जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालना है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, तो यहाँ पे हमने जब इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपका बात की थी, जितने भी एलिमेंट है 2 के ऊपर उतनी पावर आप अप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 3×3 के मैट्रिक्स की बात करो, कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट, तो 2⁻9। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 512, दैट विल बी योर आंसर। I hope all of you understand about it. If you have any doubt, you can write in the comment section. Thank you very much.